हेलो एवरीवन, मैं आशीष तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एम्स मिशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.5 के सवालों को हल करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने इनकी अवधारणाएं, सममित, विषम सममित और लांबिक आव्यूह का अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही साथ किसी आव्यूह के परिवर्त कैसे प्राप्त करते हैं उसका भी अध्ययन किए हैं। तो इन अवधारणाओं का उपयोग इस प्रश्नावली 5.5 में होगा। इसका पहला सवाल लिखा है कि आव्यूह ए और बी के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी पूरे का डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, जहां हमको आव्यूह ए और बी के मान जो है दे दिए गए हैं। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ए बी अर्थात दोनों आव्यूह का आपस में गुना हुआ है। तो लेते हैं ए बी। आव्यूह जो ए है उसके अवयव लिखा है 1 -4 3। जो आव्यूह बी है उसके अवयव हैं -1 2 1। दोनों आव्यूहों को आपस में गुना करना है। तो गुना करेंगे तो सबसे पहले इनके क्रम देखते हैं। तो पहले जो आव्यूह है उसमें जो है 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है। तो इस कारण इसके जो है क्रम 3/1 का हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। तो इसमें एक ही पंक्ति है और 3 कॉलम है। तो इसका जो क्रम है वो 1/3 का हो जाएगा। तो दोनों का गुना करना है। तो यहाँ हम लिख देंगे 3/1 और इधर लिखा है 1/3। तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो जो है समान होना चाहिए। तो समान है तो गुना जो है संभव है। तो जो नया आव्यूह आएगा इन दोनों का गुणनफल जो आएगा उसका क्रम जो बचा क्या, यहाँ 3 यहाँ भी 3। तो जो नया आव्यूह आएगा इन दोनों का गुणनफल उसका क्रम जो है 3/3 का हो जाएगा। तो गुना करते हैं ए बी। तो अब पहले का गुना पहले के साथ, मतलब पहला रो और पहले कॉलम। तो 1 × -1 गुना करेंगे तो हो जाएगा -1। अब पहला रो और दूसरा कॉलम तो 1 × 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2। पहला रो और तीसरा कॉलम 1 और 1 को गुना करेंगे तो ये 1। उसके बाद 21 मतलब दूसरा रो और पहले कॉलम -4 -1 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +4। 22 दूसरा रो दूसरा कॉलम -4 और 2 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा -8। 23 -4 और 1 का गुना करेंगे तो हो जाएगा -4। फिर 31 तीसरा रो और पहला कॉलम हो जाएगा -3। 32 तीसरा रो और दूसरा कॉलम 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 33 तीसरा रो तीसरा कॉलम 3 × 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो ए बी का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब हमको ए बी का डैश अर्थात इस आव्यूह जो ए बी गुणन प्राप्त हुआ है उसका परिवर्त निकाल देते हैं। परिवर्त अर्थात रो को कॉलम में चेंज करना है। तो पहला रो लिखा है हमारा -1 2 और 1। इसको हम पहले कॉलम में देते हैं -1 2 1। दूसरा रो 4 -8 4 -8 ये दूसरा कॉलम हो जाएगा 4 -8 -4। तीसरा रो -3 6 और 3 ये तीसरे कॉलम में हो जाएगा -3 6 और ये 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बोलता है बी डैश इंटू ए डैश अर्थात दूसरे आव्यूह बी का हमको परिवर्त निकालना पड़ेगा। बी का परिवर्त निकाल देते हैं अर्थात रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। एक ही रो है तो वो एक कॉलम में वो चेंज हो जाएगा। हो जाएगा -1 2 और 1। फिर ए डैश निकाल लेते हैं। पहला जो आव्यूह है उसके रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो पहला रो है ये पहले कॉलम में हो जाएगा। दूसरा रो है ये दूसरे कॉलम में हो जाएगा और तीसरा रो है वो तीसरे कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों का गुना करना है। बी डैश इंटू ए डैश। तो बी के अवयव लेते हैं -1 2 1। फिर ए के तो ए का लिखा है 1 -4 और ये 3। दोनों का गुना करना है तो क्रम देख लेते हैं। तो पहले का जो क्रम है वो 3/1 का है और इसका 1/3 का है। अभी दोनों का हमको गुना करना है। फिर देखते हैं 3/1 और इसका 1/3।
तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो समान होना चाहिए, 1 1 है तो गुना जो है संभव है। तो जो नया अभी प्राप्त होगा इन दोनों का गुणनफल उसका क्रम भी 3/3 का होगा। तो हो जाएगा b डैश इंटू a डैश। अब गुना करते हैं तो गुना कैसे करेंगे, तो C11 मतलब पहले का गुना पहले रो का गुना पहले कॉलम के साथ। रो जो है हमेशा पहले आव्यूह होता है और कॉलम जो है दूसरे आव्यूह होता है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। तो जब हम जो है रो लेंगे तो पहले आव्यूह को लेंगे और जब कॉलम बोलेंगे तो दूसरे आव्यूह को लेंगे। तो पहले का रो और पहले का कॉलम, तो -1 और 1 का यदि हम इंटू करें तो -1 हो जाएगा। फिर C12 पहला रो और दूसरा कॉलम -1 और -4 का इंटू करेंगे तो ये जाएगा हमारा +4। -1 और 3 का इंटू करेंगे तो ये जाएगा हमारा -3। अब C21 दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो 2 और पहला कॉलम 1 है, गुना करेंगे तो जाएगा हमारा 2। 22 दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 और -4 को इंटू करेंगे तो -8। C23 दूसरा रो और तीसरा कॉलम 2 और 3 को गुना करेंगे तो जाएगा हमारा 6। अब 31 में आते हैं, मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम 1 को गुना करते हैं तो जाएगा हमारा 1। 32 1 और -4 को गुना करेंगे तो -4 और 33 तीसरा रो और तीसरा कॉलम 1 और 6 को गुना करेंगे तो जाएगा हमारा 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 का तुलना करते हैं। समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे तो राइट साइड देखते हैं। समीकरण जो 1 है इक्वेशन नंबर 1 है उसका राइट साइड में जो अवयव लिखा है उसको, और जो दूसरा इक्वेशन है उसके राइट साइड में जो अवयव लिखा है उनको तुलना करते हैं। देखा है यहाँ पर पहला रो लिखा हुआ है -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 और 6, यहाँ भी लिखा है 2 -8 और 6। तीसरा रो देखते हैं 1 -4 से लिखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है 1 -4 और 3। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों के राइट साइड जो है सेम है। अब राइट साइड सेम है तो लेफ्ट भी सेम हो जाएगा, तो हो जाएगा AB होल डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। यही हमको सत्यापित करना था। इस प्रकार हम दोनों अवयवों को आपस में गुना करके उनका परिवर्त निकाल करके जो हमको प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये दोनों जो है क्या है प्रूफ्ड हो गया। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बहुत ही इजी है, तो स्टूडेंट जो है इनको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि आव्यूह A 1 6 5 7 के लिए सत्यापित कीजिए। कि पहला बोलता है A प्लस A डैश एक सममित आव्यूह है और दूसरा बोलता है A माइनस A डैश एक विषम सममित आव्यूह है। हमको ध्यान देना है किसको सममित आव्यूह बोल रहा है, आव्यूह A को सममित नहीं बोल रहा है। A को अगर सममित बोलता इसका मतलब ये होता कि हम आव्यूह A का परिवर्त निकालते तो हमको आव्यूह A पुनः प्राप्त हो जाता, तो हम A को सममित आव्यूह बोलते। लेकिन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि A प्लस A डैश A प्लस A डैश A प्लस A डैश जो है सममित आव्यूह है। मतलब हमको A प्लस A डैश निकालेंगे तो हमारा आंसर फिर से इसका परिवर्त निकालेंगे तो आंसर हमारा A प्लस A डैश में जो अवयव आया है वही प्राप्त होना चाहिए। दूसरा बोलता है A माइनस A डैश एक विषम सममित आव्यूह है। A डैश को विषम सममित नहीं बोल रहा है, किसको बोल रहा है, A माइनस A डैश को। मतलब हम पहले A माइनस A डैश निकालेंगे फिर इसका परिवर्त निकालेंगे तो हमारा आंसर जो है ऐसे आना चाहिए A माइनस A डैश, यहाँ पर चिन्ह जो है ऋणात्मक होना चाहिए, तभी हम A माइनस A डैश को क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हमको दिया है आव्यूह A इज इक्वल टू लिखा है 1 6 5 7। अब इसका हम परिवर्त निकाल देते हैं A डैश, तो रो को कॉलम में तो 1 पहला रो लिखा है 1 5 तो ये पहला कॉलम हो जाएगा 1 5। दूसरा रो लिखा है हमारा 6 और 7 तो ये दूसरे कॉलम में हो जाएगा। अब पहला बोलता है हमारा A प्लस A डैश, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं A और A डैश को जोड़ देते हैं। तो
संगत अवयव जो है जुड़ेगा। 1 6 5 7 प्लस इसको देखते हैं 1 5 6 7, आगे हो जाएगा हमारा a प्लस a डैश। अब संगत अवयवों को संगत अवयव से जोड़ना है तो 1 + 1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2, 5 + 6 करेंगे तो 11, 6 + 5 करेंगे तो 11, 7 + 7 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको इसी को सममित दिखाना है, अर्थात किसी अवयव जो है सममित कब कहलाता है, जब उसका परिवर्त निकालते हैं तो वो वही अवयव हमको फिर से प्राप्त हो जाता है। तो इसका हम परिवर्त निकाल देते हैं a + a डैश पूरे का डैश, मतलब इसका हम परिवर्त निकालते हैं, क्या मिल जाता है 2 रो को कॉलम में पहला रो 2 11 लिखा है तो ये पहले कॉलम में हो जाएगा। दूसरा जो अवयव है दूसरे पंक्ति के वो 11 और 14 लिखा है तो ये दूसरे कॉलम में हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये समीकरण 1 और 2 का तुलना कर देते हैं, समीकरण 1 व 2 से। अगर हम तुलना करेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो ये पाते हैं कि दोनों का राइट साइड जो है सेम है, 2 11 2 11 11 14 11 15। तो ये हो जाएगा हमारा a + a डैश का डैश इज इक्वल टू a + a डैश का डैश। लेफ्ट समान तो राइट समान तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या करके a+ इसको पहले लिख देंगे, लेफ्ट है उसको राइट है उसको लेफ्ट, a + a डैश का डैश इज इक्वल टू a + a डैश। और समझने के लिए यदि हम a+ जो a डैश है उसको यदि हम b मान लें तो ये हो जाएगा हमारा इतना हमारा b, ये हो जाएगा b और डैश लिखा है और इसके जगह में हम कह सकते हैं b। तो इस प्रकार जो b है वो हमारा क्या हो जाएगा, सममित अवयव हो जाएगा। तो हमको ये समझना है कि यह प्रश्न जो है क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया है कि अवयव a लिखा हुआ है और a को हमको सममित नहीं दिखाना है, इसको सममित दिखाना है। दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसका परिवर्त निकालेंगे और परिवर्त निकालेंगे तो फिर से दोनों का जो योगफल जो प्राप्त हुआ है अवयव वही हमको प्राप्त होगा। तो हम जो है a + a डैश को एक सममित अवयव इस कंडीशन से कह सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा लिखा है a - a डैश, मतलब ये दोनों को क्या करना है, आपस में घटा देना है, a - a डैश। तो अवयव a लिखा है हमारा अवयव लिखा है 1 6 5 7 और जो a डैश के अवयव है वो ये लिखा है 1 5 6 7। दोनों अवयवों को घटाना है, कैसे घटता है, संगत अवयव के साथ 1 - 1 तो हो जाएगा 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 तो हो जाएगा 1, 7 - 7 तो 0। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे देखते हैं इसका, इसी को हमको विषम सममित दिखाना है, a - a डैश को विषम सममित दिखाना है, मतलब इसका हम परिवर्त निकालेंगे, इसका परिवर्त निकाल देंगे तो रो को कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। 0 - 1 लिखा है पहला रो, ये पहले कॉलम में हो जाएगा 0 - 1। दूसरा रो लिखा है 1 0, ये दूसरे कॉलम में हो जाएगा 1 0। आगे a - a डैश का डैश इज इक्वल टू, दोनों में से हम दोनों रो या दोनों कॉलम में से हम माइनस को बाहर निकाल देंगे तो 0 है, माइनस बाहर निकाल दिए हैं, 0 है तो 0 हो जाएगा, +1 है तो ये जाएगा -1, -1 है माइनस बाहर निकाल गया तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 0 ही। आगे देखते हैं a - a डैश का डैश। अब समीकरण 1 से देखते हैं, यहाँ लिखा है 0 1, समीकरण लिखा है 0 1 0 1 -1 0, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसके जगह में हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा a - a डैश और यहाँ हमारा माइनस बचा हुआ है। हम देखे हैं कि a - a डैश का डैश और बराबर हो, किसके बराबर हो, -a - a डैश का, मतलब जो a डैश होता है वो -a के भी बराबर हो तब हम a को विषम सममित अवयव बोलते हैं। यहाँ पर जो हमारा a - a डैश है का परिवर्त उसी के बराबर में है, लेकिन चिन्ह जो है
विपरीत है तो हम a माइनस ए डैश को विषम सममित अवयव कह सकते हैं। इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बहुत ही इजी है, तो स्टूडेंट खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले हम जानते हैं कि अवयवों को सममित व विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी अवयव को हम सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ हम देखते हैं कि एक अवयव a हमको लिखा है 3, 1, 5 माइनस 1, तो 1/2 a प्लस a डैश जो है हमारा सममित अवयव हो जाएगा, सममित अवयव, और 1/2 a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव होगा। अब इसी जो अवयव a है उसको हम सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, अर्थात सममित और विषम सममित अवयवों का योग उस अवयव a के बराबर होता है। तो हम बारी बारी से पहले हम इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमको अवयव a जो है पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो हम a हमको दिया है, a बराबर लिखा है 3, 1, 5 माइनस 1, इसका हम परिवर्त निकाल लेते हैं, a डैश निकाल लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा 3, 5, 1 माइनस 1। अब ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं, a प्लस a डैश निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 3, 1, 5 माइनस 1 प्लस 3, 5, 1 माइनस 1, आगे a प्लस a डैश इज इक्वल टू संगत अवयवों को आपस में जोड़ना है। 3 प्लस 3 करेंगे तो 6, 5 प्लस 1 करेंगे तो 6, 1 प्लस 5 करेंगे तो 6, माइनस 1 करेंगे तो -2, आगे 1/2 a प्लस a डैश, आगे हो जाएगा 1/2 और a प्लस a डैश के जो अवयव हैं वो 6 माइनस 2 है, आगे 1/2 a प्लस a डैश, मतलब जो यहाँ पर अवयव लिखा हुआ है इस अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ 1/2 का इंटू करना है। तो यहाँ पर 6 × 1/2 का करते हैं तो ये जाता है 2 1 2 और 2 3 6, मतलब ये हम यहाँ पर हमको मिल जाएगा 3। 1/2 और 6 गुना करेंगे तो फिर से 3 मिलेगा, 1/2 6 का इंटू करेंगे तो फिर से 3 मिलेगा, 1/2 और -2 का यदि हम इंटू कर दें तो हो जाएगा हमारा -1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम निकाल लेते हैं a माइनस a डैश, तथा ऐसे करके लिख देते हैं a माइनस a डैश, अवयव a है उसका अवयव लिख देते हैं 3, 1, 5 माइनस 1 माइनस a डैश का 3, 5, 1 माइनस 1,
आगे a माइनस a डैश घटा देते हैं संगत अवयव को संगत अवयव के साथ 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 माइनस 1 करेंगे ये हो जाएगा हमारा 4। 1 माइनस 5 ये हो जाएगा -4। -1 फिर ये -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ -1 है तो ये हो जाएगा हमारा 0। आगे देखते हैं ये 1/2 a माइनस a डैश विषम सममित है तो ये हो जाएगा 1/2 और a माइनस a डैश का वैल्यू यहाँ निकाले हैं 0 -4 4 और ये 0। आगे हो जाएगा 1/2 a माइनस a डैश इज इक्वल टू, अब ये 1/2 का अवयव के अंदर जितने दिए हुए लिखे सब गुना करते हैं। 1/2 का गुना जो है 0 से करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 0। 1/2 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, यहाँ -2 और ये हो जाएगा 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये बोलता है कि सममित और विषम सममित अवयव के योगफल मतलब दोनों को हमको जोड़ना है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आपस में जोड़ने पर तो लेफ्ट को लेफ्ट जोड़ते हैं, राइट को राइट से। समीकरण 1 का जो लेफ्ट लिखा है ये लिखा है 1/2 a प्लस a डैश और समीकरण 2 का लेफ्ट का ये लिखा है 1/2 a माइनस a डैश। तो लेफ्ट को जोड़ लिए, अब राइट को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 3 -1 और इस समीकरण 2 का जो राइट लिखा है वो 0 2 -2 और ये 0। तो आगे हो जाएगा 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। अब संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ना है। 3 प्लस 0 हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 5। 3 प्लस यहाँ -2 लिखा है तो 3 प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस 3 - 2 हो जाएगा हमारा 1 और -1 और प्लस 0 हो जाएगा हमारा -1। अब हम देखते हैं कि हमारा जो अवयव a है उसका मान क्या लिखा हुआ है 3 5 1 -1 वही आ गया। तो ये 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश इज इक्वल टू, इसके दशा में हम क्या कहते हैं हमारा अवयव a। इस प्रकार हम जो अवयव a है उसको सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इस प्रकार इस प्रश्नावली 5.5 के सभी सवाल जो है इस वीडियो में हम हल किए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ इस प्रश्नावली में परेशानी हो तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे सवाल पूछ सकते हैं।